आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से थकावट का संबंध शक्ति के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये थकावट से शक्ति कैसे लिख रहा है, थकावट से शक्ति कैसे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा तो थकावट का विलोम शब्द आपका शक्ति होता है। इसी प्रकार के ऑप्शन हम लोग खोजेंगे तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो पहिया गोल, पहिया का विलोम शब्द गोल होता है, नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो गाड़ी हरा, गाड़ी का विलोम शब्द हमारा हरा होता है, नहीं होता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ईंधन पेट्रोल, ईंधन का विलोम शब्द हमारा पेट्रोल होता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ईंधन का पेट्रोल, ईंधन का विलोम शब्द हमारा पेट्रोल नहीं होता है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो सूखा बाढ़, देखिए सूखा का विलोम शब्द हमारा बाढ़ होता है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे सूखा और एक क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे बाढ़ भरे जाएंगे। जिस प्रकार से हमारा थकावट का विलोम शब्द शक्ति होता है, उसी प्रकार से हमारा सूखा का विलोम शब्द बाढ़ होता है। क्लियर है, 1 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, प्रश्न हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हम लोग संख्या को देखेंगे तो बड़ा बड़ा संख्या देखिए 36 है, 45 है, फिर 105 है। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 3 और 12 से 36 कैसे लिख रहा है, 5 और 9 से 45 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 7 और एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा, उससे हमारा 105 बनेगा। देखिए, पहले 3 और 12 से हमें 36 लाना है। क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों संख्या को सिंपल अगर हम लोग 3 गुना 12 कर देते हैं, दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं तो हमारा 36 बन जा रहा है। वही सेम इसमें करेंगे, 5 और 9 है, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 5 गुना 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। देखिए 45 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो प्रश्न है हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, हम लोग साथ में कितने से गुना कर देंगे ताकि हमारा 105 बन जाए। देखिए, अगर 7 गुना 15 हम लोग कर देते हैं तो हमारा 105 बन जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, 105 में हम लोग 7 से भी भाग करते तो हमारा 15 ही आता। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में राम को 160 तथा सन को 270 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग खुद से ज़रूर कोडिंग करने की कोशिश कीजिएगा कि बस का कोड कितना होगा। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ए राम से 160 कैसे लिख रहा है, सन से 270 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा बस से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए, पहले राम को हम लोग ले लेंगे तो राम हमारे RAM से मिलकर बनते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग RAM से 160 कैसे ला सकते हैं। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो RA जो है वो हमारे 18वें नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ ले 18 + 1 करेंगे तो 19,
19 प्लस 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 160 लिखा हुआ है। 32 से कोई तरीका है कि हम लोग 160 ला सकते हैं? अगर 32 में देखिए 5 से गुना कर देंगे तो हमारा 160 बन जाएगा। यानी कि हम लोग राम के साथ क्या क्या किए हैं, राम के सभी अक्षर को आपस में जोड़ लिए हैं और उसमें 5 से गुना किए हैं। तो वही सेम हम लोग सन के भी साथ करेंगे। सन हमारे एस यू एन से मिलकर बनते हैं। ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो एस हमारे 19वें नंबर पर आते हैं, यू हमारे 21वें नंबर पर आते हैं और एन आपका 14वां नंबर पर आता है। आप लोग सभी को अक्षर को याद कर लीजिएगा कि कौन कितने नंबर पर आता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी को आपस में जोड़ कर देखेंगे। 19 प्लस 21 करेंगे तो हमारे 40 और 40 प्लस 14 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। और इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़ने के बाद क्या किए थे कि 5 से गुना कर दिए थे। तो वही सेम इसमें करेंगे, इसमें अलग नहीं करेंगे, वही करना है। 54 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 270 हो जाएंगे। देखिए 270 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग बस के साथ करेंगे। बस हमारे बी यू एस से मिलकर बनते हैं। ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, यू हमारे 21वें नंबर पर आते हैं और एस ए जो है आपका 19वां नंबर पर आता है। सभी को आपस में जोड़ लीजिएगा। 2 प्लस 21 करेंगे तो 23, 23 प्लस 19 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे और 42 गुना 5 करेंगे। देखिए सभी में 5 से गुना किए थे जोड़ने के बाद, तो इसमें भी 5 से गुना करना है। 42 गुना 5 हमारे कितने होते हैं 210 होते हैं। 210 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए 210 होते हैं। 210 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से राम को 160 लिखा जाता है, सन को 270 लिखा जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे बस को 210 लिखे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो कुर्सी है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए सोफा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्राउच है और ऑप्शन नंबर डी में टेलीविजन है। कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुर्सी, सोफा और क्राउच ये तीनों हमारे फर्नीचर के सामान होते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए टेलीविजन है, ये हमारा फर्नीचर का सामान नहीं होता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर डी ही विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे आप लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले देखिए 14 है, 14 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 18 है, 18 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 21 है, 21 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 25 है, 25 के बाद देखेंगे तो हमारा 28 है और 28 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को देखेंगे तो हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 14 से 18 लिख रहा है, इसमें आपका +4 का अंतर हो जाएगा। फिर देखिएगा तो 18 से 21 लिख रहा है, इसमें आपका +3 का अंतर हो जाएगा। फिर देखिए 21 से 25 लिख रहा है, इसमें भी आपका +4 का अंतर है। फिर देखेंगे तो 25 से 28 लिख रहा है, इसमें हमारा +3 का अंतर है। उसके बाद देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा एक बार +4 जोड़ता है तो एक बार +3 जोड़ता है, फिर एक बार +4 जोड़ता है तो फिर एक बार +3 जोड़ता है, यानी कि अब हम लोग फिर +4 को जोड़ेंगे। जब हम लोग 28 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 28 + 4 हमारे 32 होते हैं। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए 32 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे आपको 32 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी
भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस, चोर और अपराधी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पुलिस है, चोर है, अपराधी है, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए अपराधी है, अपराधी के अंदर ही हमारे चोर आते हैं। चोर डकैत जितने भी होते हैं वो सारे हमारे अपराधी होते हैं और ये अपराधी के अंदर ही आते हैं। तो पहले हम लोग अपराधी के लिए एक गोला बना लेंगे, अपराधी के अंदर ही हमारे चोर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए पुलिस है, तो पुलिस हमारे दोनों से अलग होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि पुलिस चोर और अपराधी को पकड़ते हैं, तो पुलिस के अंदर चोर और अपराधी को रख देंगे, ये गलत हो जाएगा। पुलिस हमारा सुरक्षा करता है, ये दोनों से अलग है, तो पुलिस को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले, तो पहले हम लोग ये सोचेंगे 11 से 1331 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 12 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले, तो पहले आप लोग प्रश्न को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा पैटर्न पर ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा, कैसे ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 11 से 1331 लाना है। क्या करेंगे 11 को, ताकि हमारा 1331 बन जाए। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर हम लोग 11 का क्यू कर देते हैं, तो 11 का क्यू हमारा 1331 होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग 12 का क्यू करेंगे। देखिए 12 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 का क्यू हमारे 1728 होते हैं। 1728 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 1728 दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 1728 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ जोड़ और क्यू का अर्थ घटाव हो, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समीकरण दिया गया है 16p 24m 8q 6m 2l 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले, तो आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि एल का अर्थ गुना, यानी कि जहाँ पर एल है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे, यहाँ पर हमारा एल है तो यहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ भाग है, एम कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। पी का अर्थ हमारा जोड़ है, यानी कि जहाँ पर हमारा पी है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे, यहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। क्यू का अर्थ क्या है, देखिए क्यू का अर्थ घटाव है, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले हमारा 16 है, 16 के बाद देखिए पी है, तो पी का अर्थ हम लोग देखेंगे, पी का अर्थ हमारा जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। फिर हमारा 24 है, 24 के बाद देखिए एम है, तो एम का अर्थ देखिए भाग है, तो हम लोग यहाँ पर भाग को रखेंगे। उसके बाद हमारा 8 है, उसके बाद देखिए क्यू है, तो क्यू का अर्थ देखिए घटाव है, तो घटाव को लेंगे। उसके बाद हमारा 6 है, उसके बाद देखिए एम है, तो एम का अर्थ हम लोग देखेंगे, तो एम का अर्थ देखिए फिर से हमारा भाग है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से भाग को रखेंगे। उसके बाद हमारा फिर 2 है, उसके बाद एल है, तो एल का अर्थ देखिए गुना है। उसके बाद देखिए हमारा 3 है। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के काम होंगे, उसके बाद हमारा घटाव का काम होगा, उसके बाद हमारा जोड़ का काम होगा। देखिए पहले भाग को काम करेंगे, तो 16 जोड़ जब 24 भागा 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। घटाव करेंगे,
जब 6 भागा 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और गुना करेंगे 3। इसको आगे हम लोग करेंगे तो अब हम लोग गुना को काम करेंगे तो 16 जोड़ 3 घटाओ 3 गुना 3 हमारे 9 होते हैं। 16 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 19, और 19 माइनस जब हम लोग कितने हैं 9, 19 माइनस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका 10 दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हम लोग 10 को भरेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसका किस प्रकार से खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्द सॉल्व हो जाए। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले छोटे छोटे खंड बना लेते हैं। किस प्रकार से इसका खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए ए है, ए के बाद हमारा खाली स्थान है, फिर बी है, बी के बाद डबल ए है, खाली स्थान है, बी है, डबल ए है, खाली स्थान है, बी है, फिर हमारा ए है। देखिए ए के बाद हमारा खाली स्थान है, अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग बी को भर देते हैं तो ए डबल बी ए, यहाँ तक हम लोग एक खंड बना लेंगे। आगे देखेंगे तो उसी प्रकार से हमारा ए है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर हमारा बी है। अगर इस वाले खाली स्थान पे फिर से हम लोग बी को भर देते हैं तो ए डबल बी, यहाँ तक एक हमारा एक और खंड बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा ए है, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद देखिए हमारा बी ए है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग फिर से बी को भर देते हैं तो देखिए ए डबल बी ए हमारा एक खंड ए बन जाएगा। किस प्रकार का हमारा खंड बनता है, देखिए ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए, यानी कि हमारा खंड सही बन रहा है। हम लोग क्या क्या भरे हैं, पहले हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में 3 बी दिया गया है, देखिए 3 को भी हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हमसे पूछ रहा है कि इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग इन तीनों आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये तीनों आकृति किस प्रकार से संबंधित है। देखिए पहले आकृति को देखेंगे तो इसका तीर का चिन्ह जो इस साइड है, इसका इस साइड है और इसका इस साइड है, और इसमें देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो गया। अब इसका जो तीर का चिन्ह इधर था सो इधर आ गया है, और इधर देखिए इधर वाले तीर का चिन्ह इधर आ गया है, और जो इसका इधर तीर का चिन्ह था सो इधर आ गया। उसी प्रकार से हम लोग इसमें इस प्रकार का तीर का चिन्ह है, पहले इस प्रकार का, उसके बाद इधर और उसके बाद इधर, यानी कि सीधे वाले तीर का चिन्ह हमारे इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो हमारे ऐसे है तो अब हमारा इधर तीर का चिन्ह हो जाएगा, ये इधर वाला का हमारा इधर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऐसे है तो ऐसे वाले जो इधर है वो हमारे इधर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए इस प्रकार का आकृति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है यदि कश्मीर को 81, 42, 75 दिन लिखा जाता है तो उस कोड लिपि में रिस्म हक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कश्मीर से 81, 42, 75 3 कैसे लिख रहा है। कश्मीर देखिए हमारा KASHMIR से मिलकर बनता है। अगर इसका कोड देखेंगे तो 81, 42, 75 3 है। देखिए 81, 42, 75 3 इसका कोड है, यानी कि के का कोड 8 है, ए का कोड 1 है, एस का कोड 4 है, एच का कोड 2 दिया गया है, एम का कोड 7 है और आई का कोड 5 है, और इधर देखिए आर का कोड 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए RIMSHAN लिखा हुआ है। इधर हम लोग देखेंगे तो पहले हमारा आर है तो आर का कोड देखिए यहाँ पर 3 है तो हम लोग 3 को ले लेंगे। उसके बाद हमारा आई है तो आई का कोड देखेंगे, देखिए आई का कोड हमारा 5 है तो 5 को ले लेंगे। उसके बाद देखिए एम है तो एम का कोड देखिए 7 है तो हम लोग 7 को ले लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा
एस है, एस का कोड देखेंगे, एस का कोड देखिए 4 है तो 4 को लेंगे। उसके बाद हमारा एच है तो एच का कोड देखिए 2 है तो 2 को लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा ए है तो ए का कोड हमारा 1 है तो हम लोग 1 को लेंगे। उसके बाद हमारा एन है तो एन का कोड हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद हमारा के है, एम नहीं यहाँ पर के है तो के का कोड हम लोग देखेंगे तो के का कोड देखिए 8 है, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा 35 74 21 8 लिखा हुआ है। 35 74 21 8 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 341 है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 342 है। ऑप्शन नंबर सी में 810 है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 405 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 341 को तो 341 हमारे 3 4 और 1 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे 341 का तो 3 + 4 करेंगे तो 7 और 7 + 1 करेंगे तो हमारा 8 बनता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए 342 है। 342 के सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 342 हमारे 3 4 और 2 से मिलकर बनते हैं। 3 + 4 करेंगे तो 7 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा 810 है। 810 हमारे 8 1 और 0 से मिलकर बनता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे 8 + 1 करेंगे तो 9 9 + 0 करेंगे तो 9 ही रहेगा। उसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में हमारा 405 दिया गया है। 405 हमारे 4 0 और 5 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे 4 + 0 करेंगे तो 4 और 4 + जब 5 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन ए में सभी संख्या को जोड़ने से हमें 8 मिलता है, बाकी सभी में हमारे 9 9 9 मिलते हैं। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 341 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमारे कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग खुद से पहले ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कथन हमें क्या कह रहा है। देखिए कथन 1 को देखेंगे तो कथन 1 हमें कह रहा है कुछ आसमान नीले होते हैं। क्या बोल रहा है? कुछ आसमान नीले होते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कुछ आसमान हमारे नीले होते हैं। तो ए से हम लोग आसमान को मान लेते हैं और बी से हम लोग नीले को मान लेते हैं। फिर आगे कथन पढ़ेंगे तो कुछ नीले नरम होते हैं। क्या बोल रहा है? कुछ नीले जो है वो नरम होते हैं, कुछ नीले हमारे नरम होते हैं। ये हमारा नीले है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे और नरम को हम लोग सी से मान लेंगे। देखिए ये हमारा आसमान है, ये हमारा नीला है और ये हमारा नरम है। अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो निष्कर्ष 1 हमें कह रहा है कुछ आसमान नरम होते हैं। देखिए आसमान हमारा यहाँ पर है और हमारा जो है नरम यहाँ पर है। ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों हमारे अलग अलग है। कुछ आसमान हमारे नरम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ेंगे तो कुछ नरम हमारे आसमान होते हैं। देखिए आसमान यहाँ पर है, नरम हमारा यहाँ पर है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, कुछ नरम भी हमारे आसमान नहीं होते हैं। यानी कि दोनों ऑप्शन हमारा गलत दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में दोनों ऑप्शन को गलत किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में ना तो ऑप्शन 1 और ना ही ऑप्शन 2 दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग फिगर आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का आकृति मिले तो पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। इसमें हमारे छोटे छोटे त्रिभुज कितने बनते हैं? एक हमारे ए बन जाएंगे, दूसरे हमारे ए बन जाएंगे और तीसरे देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। छोटे छोटे खंड को भी क्लियर करते चलेगा। अभी तक हमारे 3 त्रिभुज मिल गए। आगे देखेंगे
तो चौथा हमारा ए हो जाएगा, पांचवा हमारा ए हो जाएगा और छठा हमारा ए हो जाएगा। इसमें अब हम लोग देखेंगे तो देखिए सातवां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन रहा है, ये हमारा सातवां हो जाएगा। आठवां को देखेंगे तो उसी प्रकार से आठवां हमारा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ए वाला बन रहा है, ये हमारा आठवां हो जाएगा। और नौवां को देखिए, नौवां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ए वाला बन रहा है, ये हमारा नौवां हो जाएगा। और दसवां को उसी प्रकार से देखेंगे तो दसवां देखिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 10वां हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए 11वां जो है वो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे 11वें हो जाएंगे। 12वें को हम लोग देखेंगे तो 12वां देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एक बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 12वां हो जाएगा। और 13वां को नहीं भूलिएगा, सबसे बड़े वाला एक बन रहा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सबसे बड़े वाला एक बन जाएंगे आपका 13वां। 13 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 13 ही त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। देखिए एक प्रश्न आकृति दिया गया है और 4 आकृति दिए गए हैं और हमसे पूछा कि इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों आकृति में आपको कौन सा सबसे अलग आकृति दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे आकृति ए को, तो देखिए पहले हमारा गोला है और गोला के अंदर हमारा त्रिभुज है और इधर नीचे देखिए अब त्रिभुज के अंदर गोला दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखेंगे तो पहले हमारा चतुर्भुज के अंदर एक इस प्रकार का दिया गया आकृति और उसके अंदर देखिए अब जो ऊपर वाले आकृति थे सो अंदर आ गए हैं और अंदर वाले आकृति बाहर आ गए हैं। उसी प्रकार से सी में देखेंगे तो जो ऊपर वाला आकृति है बाहर वाला आकृति सो अंदर है अभी, और इसमें देखिए अंदर वाला आकृति बाहर और बाहर वाला आकृति अंदर दिया गया है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो देखिए पहले जो बाहर वाला आकृति है वो यहाँ पर भी अंदर है, लेकिन देखिए अंदर वाला आकृति कुछ इस प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जो बाहर वाला आकृति दिया गया है उस प्रकार का नहीं है। देखिए अंदर वाला आकृति हमारा कुछ इस प्रकार का दिया गया है, कुछ इस प्रकार का है, लेकिन अंदर वाला आकृति देखिए इस प्रकार से दिए गए हैं बाहर वाला आकृति, यानी कि यही हमारा सबसे अलग आकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को, इसको देखिए बीच वाले को यहाँ पर और इसको बाहर वाले को देखिएगा ध्यान से, ये जो इस प्रकार का है अंदर वाले, लेकिन बाहर देखिए एकदम सीधा कर दिया है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे विषम आकृति हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।